अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं। पहली एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, छोटे मोटे जो भी बिजनेस में खर्चे होते हैं। अब बिजनेस में जो खर्चे होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं या रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उन्हें हम खर्चे कहते हैं। जैसे किराया देना या स्टाफ को सैलरी देना है, तनख्वाह देना है, ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, टेलीफोन के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, या किराया भाड़ा देना, जो भी है वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दूसरी अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस माने भी खर्चे होता है और एक्सपेंडिचर माने भी खर्चे होता है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है इसे हम वाइडर टर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर के अंदर सारे एक्सपेंसेस काउंट होते हैं, सारे खर्चे आ जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर में हम दो तरह के मेन एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, जो हम खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को खरीदने में, वो एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये दो तरह के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बड़ी बड़ी एसेट्स को खरीदने पे खर्च करता है, या बहुत बड़ा अमाउंट जो खर्च करता है बिजनेसमैन, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, एक बिजनेसमैन ने 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, तो वो 5 करोड़ का बड़ा एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसी तरह से 20 लाख की एक कार खरीदी बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए, तो 20 लाख रुपए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मेन बात यह है क्योंकि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है बिजनेस की, तो बिजनेस के पर्पस के लिए ही खरीदी गई हो ये चीज़ें। इसके बाद है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चे जो हमने गुड या बिजनेसमैन ने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको खरीदने के लिए किए हैं, या जो रेगुलर बेस पे करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हर महीने करते हैं, दूसरे महीने, छठे महीने, साल भर के अंदर अंदर करते हैं, उनका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल तक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जैसे रेंट पेड की कोई ऑफिस लिया है उसका किराया देना है, या बिल्डिंग ली है उसका किराया देना है, स्टाफ को सैलरी देनी है जो मंथली देनी होती है, टेलीफोन के खर्चे हैं जो मंथली या क्वार्टरली जैसे भी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, ये सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। छोटे खर्चे भी कह सकते हो इसको। इसके बाद अगली टर्म है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के रिसीव करता है उसे रिवेन्यू कहते हैं। उसमें से कोई खर्चे नहीं घटाए। मान लीजिए उसने गुड्स एंड सर्विसेज, उसने जो प्रोडक्ट्स बनाए अपने, वो 50 लाख रुपए के बनाए और उसे वो मार्केट में बेच आया और उसने 60 लाख रुपए उसको मिले बेचने से, तो वो 60 लाख रुपए उसका रिवेन्यू है। उसमें से उसने अपना कोई खर्चा नहीं घटाया, वो रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू को हम एक एग्जांपल के तौर पे लिखें तो रिवेन्यू मीन्स इनकम प्लस एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें से इनकम में से खर्चे घटे हुए नहीं है, ये रिवेन्यू है। अब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम तब मिलती है, किसी भी बिजनेसमैन की इनकम क्या होती है, जो वो प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ जो इनकम है उसका मतलब है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी जो हमने सेल करके बिजनेसमैन ने पैसा लाया है, कमाया है, उसमें से जब वो खर्चे घटा देता है तब जो बचता है वो उसकी इनकम या उसका प्रॉफिट होता है। इसके बाद अगली टर्म आती है गेन। गेन का मतलब लाभ होता है, मगर कौन सा लाभ? ये लाभ वो होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो हर साल का लाभ होता है बिजनेसमैन को उसके बिजनेस से, वो नहीं है। ये गेन का मतलब है इररेगुलर बेसिस पे जो बिजनेसमैन को लाभ होता है। मान लीजिए बिजनेसमैन की एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में पहले वो व्यापार करता था, अब उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और उस बिल्डिंग को बेचता है। उस पर जो वो प्रॉफिट कमा रहा है वो उसका गेन है, क्योंकि ये उसका बिजनेस नहीं है बिल्डिंग को बेचना। उसकी कोई और एसेट है, कुछ मशीनें हैं उसके पास पुरानी, वो उसने बेची, उस पर उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो इरेगुलर नेचर का प्रॉफिट है ना, उसे गेन कहेंगे। प्रॉफिट का मतलब वही जो रेगुलर बेस पे और एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हर साल का जो प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन का, वो प्रॉफिट या उसकी इनकम को प्रॉफिट कहते हैं, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इनकम बिजनेसमैन की प्रॉफिट भी कहलाती है। उसके बाद अगली टर्म है बैड डेट। बैड डेट का मतलब अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म में कहें तो बैड डेट का मतलब होता है पैसे का डूब जाना। मान लीजिए हमने किसी को उधार माल बेचा या कुछ उधार दिया और वो पैसा लेके भाग गया,
और वो पैसा हमें रिकवरेबल नहीं है। रिकवरेबल मीन्स हमें दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि वो पैसा हमारा डूब गया। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करेंगे अकाउंटिंग में जिसे बैड डेट कहते हैं, क्योंकि बिजनेस में बैड डेट भी होता है, इसीलिए हम इसको बैड डेट टर्म को बहुत आगे यूज़ होगी आपकी। इसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है बच्चों, जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कुछ गुड्स या कैश अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकालता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, हाउस होल्ड पर्पस के लिए निकालता है, तो हम कहते हैं कि ये बिजनेसमैन की ड्राइंग्स हैं। इसके बाद अगली टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है जो माल बेचने वाला, जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, अपने कस्टमर को कीमत में जो कमी देता है, रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स गिवन बाय द सेलर टू कस्टमर। जो माल बेचने वाला है वो अपने कस्टमर को कुछ कीमत कम करके जो माल बेचता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। अब मान लीजिए कोई 1000 की चीज़ 900 रुपये में बेच रहा है तो 100 रुपये डिस्काउंट हो गया। मगर वो डिस्काउंट देगा क्यों? उसके दो रीज़न है। या तो जो माल खरीदने वाला है वो तुरंत पेमेंट कर दे, तब उसे डिस्काउंट देगा, या ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीद रहा हो तब भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो डिस्काउंट के दो कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जब सेलर को अपना स्टॉक क्लियर करना होता है, स्टॉक क्लियरेंस, कि अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है और उसे क्लियर करना है, तब भी वो डिस्काउंट दे सकता है। तो बच्चों डिस्काउंट दो तरह के हैं। एक तो कैश डिस्काउंट जो कि इमीडिएट पेमेंट पर दिया जाता है, कि किसी ने मान लीजिए 10 लाख का माल खरीदा और तुरंत पेमेंट कर रहा है तो उसे 10% का डिस्काउंट दिया गया, वो कैश डिस्काउंट है। एक दूसरा डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कोई लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है, कि भाई आप बिजनेसमैन कहता है कि तुम मेरे 10,000 यूनिट खरीद लो एक चीज़ के, तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अंतर एक और है कि कैश डिस्काउंट को हम जनरल एंट्रीज जो आगे आएंगी उनमें शो करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्रीज में शो नहीं करते। समझ गए बच्चों? आज मैंने आपको लगभग सारी बेसिक टर्म्स क्लियर कर दी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होंगी। आप बार बार इन अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ें पीडीएफ में से, और बार बार ये वीडियोस देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। थैंक यू।